वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मुझे लगता है आपको मेरा फर्स्ट लेक्चर जो जेनेटिक सीरीज़ मैंने शुरू की है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट या कुछ अच्छा लगता है तो काइंडली इसमें कमेंट जरूर किया करिए। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मुझे समझ आता है कि कहाँ पे थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है चीज़ों को। राइट, तो मैंने कल आपको जहाँ पे ले और एक और आप छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कुछ आपको लगता है तो कमेंट करें और मैक्सिमम जितना हो सकता है शेयर करें। राइट, अब मैं आपको कल जहाँ से लेफ़्ट किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले बात करता हूँ फादर ऑफ जेनेटिक्स, जो कि जीजे मेंडल के नाम से फेमस हैं। राइट, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही क्वेश्चन और ये नॉर्मली पता भी होना चाहिए फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। उसके बाद करता हूँ कि मेंडल का वर्क रीडिस्कवर 3 साइंटिस्ट ने किया था, हुगो डिवेरिस, कार्ल कॉरेंस एंड एरन वॉन टिशनमॉक। राइट, ये तीनों साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट, इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है, वो आता है कि कब रीडिस्कवर, किस ईयर में मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया गया था। तो इट इज़ रीडिस्कवर इन 1900। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा जा चुका है किस ईयर में मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया गया है। राइट, अब मेंडल ने किस पे काम किया था, दैट इज़ गार्डन पे। अब आप कोई भी अगर वर्क ऐसा करना चाहते हैं ब्रीडिंग का, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, जो भी आप मटेरियल ले रहे हो वो इजीली कल्टीवेट हो, जिसको आप इजीली लगा सकें अपने लॉन में, जैसे मेंडल ने लॉन में काम किया था। राइट, फिर शॉर्ट लाइफ साइकिल हो। शॉर्ट लाइफ साइकिल का मतलब कि अगर आपने कोई अभी मान लो आपने इमेस्कुलेशन किया है, आपने कुछ क्रॉसिंग किया तो फ्लावर की, तो ऐसा ना हो कि उनका सीड बन के नया प्लांट रेडी हो, जब फ्लावरिंग है तो उसको 5-7 साल 10-20 साल लग जाए, तो आपको इतना तो वो शॉर्ट पीरियड में आप उसका रिजल्ट ही नहीं बना पाएंगे। तो आपको शॉर्टर लाइफ साइकिल का चाहिए। सेल्फ पोलिनेटेड चाहिए ताकि इम्प्योरिटीज़ कम आए। इजी टू इमेस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर इज नोन एज एमेस्कुलेशन। हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हो आप जिनमें, तो या तो उसने ये सब को ध्यान में रखते हुए गार्डन पी को सिलेक्ट किया था। अब आता गार्डन पी में कौन कौन से करेक्टर्स लिए थे। राइट, इस पे आजकल ट्रेंड में नहीं है बट फिर भी चलो हमें पता होना चाहिए। तो मेन 3 पार्ट प्लांट लिए थे, सीड, पोड एंड स्टेम। राइट, अब उसमें भी उन्होंने आगे फर्दर करेक्टर लिए थे। डोमिनेंट रिसेसिव कौन से हैं, शेप राउंड, रिंकल्ड, कोटिलेडन, येलो, ग्रीन, सीड कोट, ग्रे, वाइट। राइट, तो ये आपको ये मेजर पता होना चाहिए, सीड, पोड एंड स्टेम, ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कौन से प्लांट पार्ट पे उसने बेसिकली काम किया था। राइट, अब बात करता हूँ मेंडल्स के लॉ की। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है इनको लेके, तो हम बात करेंगे इसको। दैट इज़ मेंडल लॉ। फर्स्ट मेंडल ने बेसिकली 2 लॉ जो फेमस है मेंडल के वो डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, और इसको सेकंड नाम देते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें जनरली प्योरिटी ऑफ गैमीट के बारे में नहीं पता होता। तो लॉ ऑफ जो सेग्रीगेशन है इसको प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेग्रीगेट करना मतलब अलग करना। राइट, तो इसमें बेसिकली कुछ मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो सब आपको इंपॉर्टेंट है, याद में रखने हैं। इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ हेरिटेबल एलिमेंट और जीन। राइट, तो जब भी एक जो पेरेंट्स हैं, मान लो आपके पास टी पेरेंट है और स्मॉल टी है, उससे जो हाइब्रिड बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। राइट, तो इसमें पेयर ऑफ हेरिटेबल जीन होंगे, जो भी आपके पास बन रहा है इंडिविजुअल उसमें पेयर होगा जीन का। राइट, सो इट इज़ अ पेयर ऑफ हेरिटेबल एलिमेंटल जीन। राइट, और सेकेंडली क्या होगा, जीन कम फ्रॉम जो है इन डिफरेंट फॉर्म। राइट, अब जो डिफरेंट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, या तो वो रिसेसिव होगा या वो डोमिनेंट होगा, जो एलील हैं। राइट, तो एलील या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। राइट, अब डोमिनेंट रिसेसिव का मतलब समझ लीजिए। अब मान लीजिए आपने 2 पेरेंट्स को क्रॉस कराया, सेम ही लेते हैं, मान लो वॉयलेट को आपने क्रॉस कराया राइट वाइट से। अब देखिए जो नेक्स्ट फ्लावर बना है वो सारा वॉयलेट बना है। तो आपको वैसे कोई नॉर्मली पूछ ले कि ये इन बिटवीन क्यों नहीं बना, ये वाइट क्यों नहीं बना, सो देयर इज सम रीज़न कि वॉयलेट ने इस वाइट को कवर अप कर दिया है, बोलते हैं उसको स्प्रेस कर दिया है। तो जो स्प्रेस करेगा दैट इज़ डोमिनेंट, जो स्प्रेस होगा दैट इज़ रिसेसिव। राइट, तो जो डोमिनेंट करेगा जो होगा वो हमारे पास वॉयलेट होगा, जो रिसेसिव होगा वो हमारे पास वाइट कलर होगा। तो जब हमारे पास ये बना तो उसमें सारे ही कलर वॉयलेट आए, दैट मीन्स वॉयलेट इज़ डोमिनेंट। राइट, उसके बाद जब हम बात करते हैं आगे, गैमीट्स गेट 1 जीन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म एंड सिलेक्ट रैंडमली। यहाँ से बना था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो क्या हुआ इसमें, जैसे ये हमारे पास
ठीक है, ये हमारे पास जीन है जिनके ऊपर ये टीटी एलील है, राइट, एन ऑर्गेनिज्म में। अब देखिए जब ये नेक्स्ट में आए तो हमारे पास क्या बनता है क्रॉस। चलो मैं आपको और डिटेल में करके बताता हूँ थोड़ा सा। टीटी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमारे पास जो ये पेयर हैं, अब ये देखिए ये रैंडमली सिलेक्टेड होंगे, ये इसमें इसके साथ, ये इसके साथ, राइट। तो दिस ऑल आर रैंडमली जो होंगे वो आएंगे। तो इसमें ये यहाँ पे आ रहा है, इसका कोई फिक्स नहीं है, ये मूवमेंट हो सकती है, राइट। तो इसमें जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है, जब गैमीट बनते हैं, गैमीट मतलब जो पेरेंट्स क्रॉस करेंगे, जो उसका फर्स्ट जंक्शन जिसको गैमीट्स बोलते हैं, जो गैमीट्स बनेंगे, जो रिसीव होगा वन जीन कॉपी होगी फ्रॉम वन पेरेंट्स एंड अदर फ्रॉम सेकंड पेरेंट, राइट। जैसे हमने बताया जो ये टीटी बन रहा है, जो हमने टीटी की बात की, तो जो ये टीटी बना है इसमें एक तो आया है इस पेरेंट से, एक आया है इस पेरेंट से, तो वन जीन कॉपी आई है एक पेरेंट की, राइट। और वो दोनों इंडिपेंडेंट है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। सो दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है पन्नेट स्क्वायर, राइट। ये आपने कई बार सुना होगा। पन्नेट स्क्वायर क्या होता है, आपको अगर कम्बिनेशन निकालना है, राइट। अब कम्बिनेशन का मतलब क्या है, हमें जीनोटाइप एनालिसिस करना है, फिनोटाइपिक बनाना है। तो जैसे मैं आपके बना के दिखा रहा था, जो ये टी टी है, ये टी टी को मान लो क्रॉस करते हो आप, ये जो मैं स्क्वायर बना रहा हूँ इसको बोलते हैं पन्नेट स्क्वायर, राइट। इसको बोलते हैं हम पन्नेट स्क्वायर, राइट। तो पन्नेट स्क्वायर से क्या करते हैं, बेसिकली हमने क्या किया, पन्नेट स्क्वायर से हमने जीनोटाइप, जो जीनोटाइप बनेगा उसका हमने डिफरेंट एलील्स को अलग रख के उनका क्या फिनोटिपिक और जीनोटिपिक कम्बिनेशन बन सकता है उसको स्टडी किया है। इसको बोलते हैं पन्नेट स्क्वायर। इसको मैंने लिखा ब्रैकेट में इसीलिए एलील कम्बिनेशन, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पन्नेट स्क्वायर इज़ यूज्ड फॉर, तो आप बोल सकते हो टू चेक डिफरेंट फिनोटिपिक और जीनोटिपिक कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलील्स। देखो जब तक दो एलील कंबाइन नहीं होंगे एक जीन नहीं बनेगा, एक ट्रेड नहीं बनेगा, राइट। तो दो एलील जो हैं वो मिलके एक ट्रेड बना रहे हैं, राइट। तो उसको थोड़ा ध्यान रखना, राइट। फिर ये हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, हमारे पास वहाँ तक हो गया। उसके बाद करता हूँ टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। देखिए ये बड़ा टेस्ट क्रॉस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, टेस्ट क्रॉस की मदद से हम ये बता पाते हैं। देखिए अब मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। अगर मान लो मैंने ये दो पेरेंट्स लिए और जो यंग वन बना वो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। अब ये मान लो हमने लिया टॉल, ये लिया ड्वार्फ, राइट। चलो मैं दोबारा बनाता हूँ, ये थोड़ा सा, ये लिया टी टी टॉल और ये लिया ड्वार्फ। जब ये हमारे पास ये बना टॉल, राइट। तो अब ये टॉल बना है, राइट। अब देखो ये भी टॉल था, ये भी टॉल है। तो F1 में जो हमारी जनरेशन आई है उसमें क्या श्योरिटी है कि वो टीटी है। तो टीटी ये भी तो हो सकता है, ये भी तो टॉल है, ये भी टॉल है। हम फिनोटिपिक करैक्टर पे कैसे बता दें कि ये वाला है, राइट। तो हमने क्या किया, जो F1 जनरेशन है उसको बैक क्रॉस किया। हमने जो F1 जनरेशन है, राइट। तो क्या गारंटी है कि जो मेरे पास टॉल करैक्टर है वो टीटी है और टीटी नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, देखिए मैंने क्या किया, जो मेरे पास ये प्रोजनी है, मैंने दो एक्सपेक्टेशन रखी, या तो ये होगा या ये होगा। तो मैंने क्या किया, इसको रिसेसिव जो मेरा पेरेंट है उससे इसको क्रॉस किया, राइट। जब मैं इसको रिसेसिव से क्रॉस कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, ये प्योर, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। जो ये प्योर आएगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें 100% जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है, राइट। अब जब मैंने F1 को, हमारे पास F1 जनरेशन आ गई, उसको मैंने बैक अगेन क्रॉस किया। जब मैंने इससे किया, अपना जो हमारे पास हाइब्रिड बना था टी कैपिटल टी स्मॉल टी, जब मैं इसको क्रॉस करके देख रहा हूँ तो मान लो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस किया स्मॉल टी से, तो ये क्या बनेगा, टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसमें जो F1 जनरेशन नेक्स्ट टाइम जो आएगी मेरे पास, जो मैंने बैक टेस्ट क्रॉस किया, उसमें दो टॉल आएंगे और दो ड्वार्फ आएंगे, राइट। तो मुझे से ये पता लग जाएगा कि अगर ड्वार्फ मेरे पास नेक्स्ट जनरेशन में ड्वार्फ आ रहे हैं
तो जो मेरा F1 था वो मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी था, अगर नहीं आते तो मेरे पास कंप्लीटली वो कैपिटल टी था, कैपिटल टी, राइट। तो ये होता है हमारे पास टेस्ट क्रॉस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें जनरली कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या है क्या नहीं, तो इसे आप याद रखिएगा। टेस्ट क्रॉस में एक चीज़ याद रखने वाली मेजर यही है कि रिसेसिव पेरेंट से उसको क्रॉस किया जाता है। अब बैक क्रॉस में कोई फिक्स नहीं है, आप रिसेसिव से करे डोमिनेंट से करे, सिमिलर है। जब व्हेन यू सिलेक्ट आइदर ऑफ द पेरेंट्स देन वी गो फॉर बैक क्रॉस, राइट। तो उसके बाद यहाँ तक आपको मुझे लगता है मेंडल लॉ जो अपने पास सेग्रीगेशन है वो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद सेकंड लॉ आपको करता हूँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर आपको ऊपर वाले लॉ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, मुझे प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, ताकि मुझे अगर कोई आपको डाउट लगता है तो मैं आपको समझा सकूँ दोबारा से, राइट। नेक्स्ट लॉ की बात करता हूँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स। देखो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। इसमें क्या होता है, जब आप जो जीन है, जब मैंने बताया जीन जब कंबाइन करके गैमीट बनते हैं, एलील जब कंबाइन करके गैमीट बनेंगे, तो वो जो एलील आपस में मिक्सिंग नहीं करते, जीन डू नॉट इन्फ्लुएंसिंग द सॉर्टिंग ऑफ एलील इनटू गैमीट्स। जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वो सबको इक्वली चांस मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये है तो यही बनेगा, ऐसा नहीं है। सबको जितने भी एलील होंगे दे गेट इक्वली चांस। तो ये बेसिकली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए किया गया था। डाईहाइब्रिड क्रॉस में जिसमें 2 कैरेक्टर्स हम सिलेक्ट करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल के लिए ये बना लिया है, जिसमें मैंने 2 लिया है, कैपिटल R स्मॉल r एंड स्मॉल y स्मॉल r, राइट। कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r। तो इसमें येलो राउंड ग्रीन विंकट आपको समझ आ रहा होगा। ये नीचे टेबल देखिए आप, हमने वही सेम बना लिया डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें जो है हमारे पास 9 राउंड एंड येलो, जिसमें कैपिटल R कैपिटल Y होगा, कैपिटल R स्मॉल y, राइट। तो ऐसे हमारे पास 9:3:3:1 की रेशो आ रही है। तो मतलब अगर मैं इसको ये नहीं करता, अगर मैं इसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं बोलता, तो जहाँ पे डोमिनेंट है वो अपना रोल प्ले करता। मतलब इसका मतलब क्या, सबको इक्वली चांस मिला है शेयर होने का, कंबाइन होने का। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें ज़्यादा कुछ आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इतना समझिएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। अच्छा, उसमें जब ये इसके 2 वायलेशन है, देखिए लॉ ऑफ जो हमारे पास मेंडल के जो लॉ थे उनके 2 वायलेशन थे। एक तो था जेनेटिक लिंकेज एंड वायलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट, जो उसको बोलते हैं असॉर्टमेंट की वायलेशन है। अगर आप देखो लिंकेज क्या होता है, जब 2 जीन जो हमारे पास एलील हैं, अब मान लो मैं आपको बताता हूँ बना के, जो हमारे पास मान लो जीन है, इसके ऊपर ये एलील हैं, जब ये क्लोजली प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है, कई बार ये साथ में ही चले जाते हैं। इसको बोलते हैं लिंक जीन। जब ये लिंक रहेंगे तो मतलब ये अगले में सेम चले गए, जबकि इनको अलग अलग जाना था। जैसे कैपिटल स्मॉल अलग जाए, जब वो क्लोज चले गए तो दैट मीन्स जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो वायलेट हो गया, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो, साथ चले गए। तो इसको बोलते हैं लिंकेज, राइट। अगर आप बोलोगे, आपको ज़्यादा इसमें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जितना बता रहा हूँ उतना सफिशिएंट। अगर आप चाहोगे तो मैं इसके लिए आपको लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के ऊपर एक इंडिपेंडेंट अलग से सेपरेट प्रेजेंटेशन ही बना दूंगा। अगर आप बोलोगे प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर आपको इसके लिए कोई सेपरेट प्रेजेंटेशन में इंटरेस्टेड है आप तो, राइट। थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ दैट इज़ डोमिनेंस, राइट। यहाँ तक हमारा हो गया आज। तो डोमिनेंस मैं सोचता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में आप आज के लिए इतना सफिशिएंट है, एक बार पढ़िए, गो थ्रू होइए। डोमिनेंस में आपको दोबारा फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर डोमिनेंस पे रखेंगे आपका, ठीक है। थैंक यू, आई होप कि आपको समझ आया होगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ आता तो प्लीज़ कमेंट करिए मुझे। जो पर्सनली भी अगर जानते हैं मुझे, उनको पर्सनली मैसेज करिए, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैं आपको बता सकूँगा उतना मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा, राइट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।